इम्पोर्टेंस रखती हैं वो क्या है? वो पहली बात है सोच, दूसरी बात है इच्छा और तीसरी बात जो है वो है अनुभव। इसके लिए ये तीन भाग होते हैं जीवन के। क्रिटिक्स ऑफ प्योर लाइफ, प्योर विजन, अर्थात ये हमें जो है इसमें बोध होता है, ये बोध हमें ज्ञान बताता है। ट्रिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, दूसरा हमें नैतिकता बताता है और तीसरा है क्रिटिक्स ऑफ पावर जजमेंट, जिसमें सौंदर्य, शास्त्र और ललित कलाओं के बारे में बताया जाता है। तीन बातें हर पहलू पर महत्वपूर्ण है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी एक संदेश दिया था और इस बात को पहुंचने के लिए उन्होंने कहा था कि तभी आप इसी बात को अंदर से मानो, पहले जानो, जानो फिर मानो। और इसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि तीन ही दोषों के कारण आदमी कहीं न कहीं गलतियां कर जाता है, उसमें दोष भी है, अच्छाई भी है, सब रहम, वहम और अहम। जब अहम वाला व्यक्ति होता है तो वो केवल अपना कर्तव्य करता है, अपनी भूमिका निभाता है और अपने कर्तव्य और भूमिका के दौरान किसी को बड़ा और छोटा नहीं लगता। वहम वाला व्यक्ति एको अहम द्वितीयों नास्ति की भावना में पल रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सब सही है, बाकी नहीं। वो अपनी आईने से केवल अपने को ही गौर कर पाता है, दूसरे को नहीं। और यहाँ तक कि उसके द्वारा खामोश और आसान लोगों को उपेक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि वो बहम में गिर रहा है और बहम का सागर अंडा सागर होता है। और रहम में व्यक्ति का जो वो होता है, तो रहम में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो घुटना नहीं है और वो अपने से बहुत पीछे रह गए लोगों को अपने बराबरी में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसलिए इन तीनों का फर्क हमें जानना चाहिए और इन्हीं तीनों को यदि हम जान लिए तो जानो, छानो और मानो वाली बात हो जाएगी। और इसके आगे ये भी है कि आप हम सब जानते हैं कि श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। इन्हीं ये तीन बिंदु, इनको भी ध्यान में रखा जाए। और इसके आगे मैं विद्यार्थियों के लिए एक लाइन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और उसको अपने उसमें वो इस लोगों को जरूर ग्रहण कर लें। काज चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तेखोचा स्वल्पाहारी देह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। दूसरी लाइन है सुंदरो अपनी सुशीलो अपनी कुलीनो अपनी महाधने शोभते नादिना विद्या विद्या सर्वस्व भूषणम। और आपका कल्याण हो, आप आगे जाएं, आप अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसी के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों की पुनः भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी विद्यालय परिवार के सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।